ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में हम 1970 मुरली की पढ़ रहे हैं, मुरलीज़। तो जो आज हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो है 8 जून 1971, 8 जून की मुरली है, जिसका टाइटल है जीवन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। बताओ, हमने तो दुनिया में सुना हुआ है रोटी कपड़ा मकान, लेकिन यहाँ पे बाबा कह रहे हैं खुराक, खुशी और खजाना। ठीक है, खुराक चाहिए सबको, खुशी भी चाहिए और खजाने भी चाहिए। उसके बिना हमारी जीवन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारी लौकिक जीवन नहीं, अलौकिक जीवन की मतलब ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो इसी मुरली में जो सबसे मेन पॉइंट रहा है कि बाबा ने कहा, देखो हम में से हर किसी को कोई ना कोई विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है। कोई को किस विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है, कोई को किसका मिला हुआ है। तो क्या हो रहा है, इन वरदानों की वजह से जो है ना, मतलब बहुत आसानी से अपना कार्य कर पा रहे हैं। वरदानों की वजह से बिना मेहनत के सफलता को प्राप्त करते रहते हैं, पाते रहते हैं। देखो, वरदान का मतलब ही क्या, अगर आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो मेहनत को पुरुषार्थ कहा जाता है। तो वो आपकी मेहनत से वो उसकी प्राप्ति हुई है, उसको फिर भाग्य नहीं कहा जाएगा, कर्म का फल। ठीक है, और वरदान होता ही वो है, मैं बहुत पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये हो गया एक तरह से गिफ्ट। जैसे गिफ्ट हमें मिलता है तो गिफ्ट के लिए क्या हमें मेहनत करनी पड़ती है, या फिर हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, समय क्या खर्च करना पड़ता है? कुछ नहीं, गिफ्ट मिल गया, खुश। तो सेम ये जो वरदान बाबा देते हैं ना, ये भी गिफ्ट है। तो बाबा बोलते हैं सबको कोई ना कोई विशेष शक्ति का मिला हुआ है, तो उसका अनुभव हर एक को है। अब जो नहीं कर पाते हैं, उन्होंने कभी अपने उस वरदान को शायद ना तो ग्रहण किया है, ना वो पहचान पाए, इस वजह से फिर बाबा कहते हैं लेकिन साथ साथ गिफ्ट मिली हुई है। देखो, हर एक को अपना अपना वरदान मिला हुआ है, गिफ्ट मिली हुई है। एक एक के अंदर देखेंगे तो सर्व शक्तियों में से एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान रूप में प्राप्त है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल प्राप्ति है। तो हम में से हर एक आत्मा के अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होंगी जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेंगी, और बहुत सारी कुछ चीज़ें हमारे साथ, कुछ क्या मतलब एक तो हर ब्राह्मण आत्मा के अंदर कम से कम होगी ही, जिसके लिए आपको किसी भी तरह की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ बाबा बता रहे हैं कि वो तुम्हारी नेचुरल प्राप्ति है। देखो, अगर हम होता है, देखो बहुत आत्माएं ऐसी होती हैं, मान लो उनके अंदर सहन शक्ति है, तो वो शक्ति उनके अंदर नेचुरल है, उनको वरदान रूप में मिली हुई है, तो उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और सेम वही चीज़ें, वही सब कुछ, और एक आत्मा को इतना सहन करना, इतना सहन करना मतलब मुश्किल लग रहा है कि उसके लिए तो बहुत भारी भरकम काम है, और उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ रही है अपने अंदर सहन शक्ति लाने के लिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, मान लो पवित्रता कुछ आत्माओं के लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है उनको, तो उनके लिए नेचुरल है वो चीज़। और कुछ आत्माओं को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उनके अंदर मतलब वो इसको होल्ड कर पाते हैं। युद्ध चलता रहता है संकल्पों से, विकल्पों से, जैसे भी हो। तो इस तरह से बाबा बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं देखो कि अगर सर्वशक्तिमान साथी बन गए और सर्व शक्तियाँ साथी बन गई तो फिर विजय ही विजय है। तो तुम्हारा साथी कौन है? सर्वशक्तिमान भगवान, और तुम्हारी सारी शक्तियाँ साथी बन गई। ठीक है, तो फिर क्या होगा? विजय ही होगी, इसके अलावा दूसरा तो कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, भक्ति मार्ग में भी जैसे कोई कार्य करते हैं तो समझते हैं ना, मालूम पूरा हो या ना हो, मतलब ऐसे सोचते हैं, फिर वो क्या करेंगे, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि अरे भगवान कि हे भगवान आपका कार्य आप ही जानो। फिर कई बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, इसको ना समझ नहीं आ रहा ना, भगवान पे छोड़ दो, वो देख लेगा, वो कर लेगा। तो बाबा ने बोला ये जो भक्ति मार्ग में संस्कार भरे ना, वह अब प्रैक्टिकल किया। ये संस्कार कहाँ से आए तुम्हारे अंदर, कहाँ से? अब संगम पर हम आत्माओं ने इस चीज़ को प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि सर्वशक्तिवान को अपना साथी बनाया, साथी बनाया तो उसकी सारी शक्तियाँ और सारी विजय। तो अब हमने जो इस चीज़ को प्रैक्टिकल में किया ना, तो जब हम भक्ति में आएंगे ना, द्वापर में भक्ति करेंगे, तब यही वाले संस्कार हमारे अंदर इमर्ज हो जाएंगे। तो ये जो हमारे मुंह से निकला करेगा ना, और यहाँ तक कि अभी भी निकल जाता है ज्ञान में आने से पहले या बाद भी, कि नहीं समझ में आ रही ना, चलो भगवान पे छोड़ दो, बाबा पे छोड़ दो, बाबा जाने, बाबा आप जानो, आपका काम जाने, हमने कर दिया, या हमारे अंदर इतना नहीं है, आप करो।
ठीक है। और भक्ति में बाबा बोलते हैं ये तो कहने मात्र था, यहाँ ज्ञान मार्ग में तुमने की है ये चीज़, और फिर उसका देखो फल कि पूरा भक्ति भी तुम इसको खाते हो, कि कितनी बहुत बड़ी चीज़ है। कि बोलते हैं कि डूबते को ना एक तिनके का सहारा, लेकिन वो तिनका भी क्या समझो कि जो है एक विश्वास, एक उम्मीद होना ना किसी इंसान को, उसको ना उतने से ही वो आत्मा तर जाती है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। किसी के लिए वो छोटी सी हो सकती है, वो एक घड़ी, एक छोटे क्षण का वो छोटा सा विश्वास उसको ज़िंदगी की इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों से ऊपर ले जाता है, पार लगा देता है। तो ये जो संस्कार है ना, इसका हमने बहुत बहुत बोल सकते हैं कि लाभ उठाया है और उठाते रहे हैं। अपने आप में ये छोटी चीज़ नहीं है, किसी को उमंग उत्साह दिला देना, किसी को दोबारा ज़िंदगी जीने की उम्मीद दिखा देना, या फिर ऐसी जगह जब सबका अनुभव होगा, कहीं ना कहीं होगा कि जब तुम बहुत फंसे हुए थे, बहुत बिल्कुल कि गले तक फंसे थे, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, लास्ट सब कुछ करके देख लिया, अंत में फिर बाबा याद आया और उसने निकाला, उस अंतिम घड़ी में भी उसने साथ दिया, निकाला। तो देखो ये होता है भगवान का प्यार, और ये है उसकी महिमा कि वो क्या कर सकता है, वो है क्या। तो ठीक है जी, ये थी मुरली आज की। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुरली अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए आप, और जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है ऐसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति।